दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं, चाहे दूसरों के ख्वाब टूट जाएं, और दूसरे वो जो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं मगर दूसरों का सहारा बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक सिंह दिल दर्जी और एक ईमानदार ताजिर की हकीकत ने सबको यह दिखा दिया कि असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि इंसानियत और ईमानदारी में है। एक प्रसकून गांव जहां सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट और किसानों के हल जोतने की आवाजें सुनाई देती। इसी गांव के बीचों बीच एक चौक था जहां दो दुकानें आमने सामने कायम थीं। एक तरफ कासिम दर्जी की दुकान थी। दुकान छोटी सी मगर उसके चेहरे पर गुरूर ऐसा कि जैसे वो बादशाह हो। गांव वाले उसे सिंह दिल कासिम कहते थे क्योंकि उसके लहजे में हमेशा सख्ती और दिल में सिर्फ लालच होता। चौक के दूसरी जानिब सईद ताजिर की दुकान थी। उसकी दुकान में ज्यादा साजो सामान तो न था मगर गाहक हमेशा मुस्कुराते हुए आते और दुआएं देकर जाते। लोग उसे ईमानदार कहते थे, सईद के नाम से जाते थे। कासिम के पास अगर कोई गरीब कपड़ा सलवाने आता तो वो उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाता। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा कासिम, ये पुराना दोपटा है, जरा सी सिलाई कर दो। पैसे कम है मगर दुआ बहुत दूंगी। कासिम ने हकारत से जवाब दिया, उम्मा, ये दुकान दुआ लेने के लिए नहीं खोली, पैसे पूरे लाओ वरना काम नहीं होगा। बूढ़ी औरत आह भरकर चली गई, लेकिन कासिम को परवाह नहीं थी। उसके लिए इंसानियत नहीं, सिर्फ सिक्का ही अहम था। इसी दौरान एक गरीब किसान सईद की दुकान पर आया और आहिस्ता बोला, भाई सईद, घर में बच्चों को खाने को कुछ नहीं मगर मेरे पास सिर्फ आधे पैसे हैं, क्या थोड़ा अनाज दे दो। सईद ने मुस्कुराकर बोरी से अनाज निकाला और कहा, ये लो भाई, बच्चों के पेट भरना सबसे जरूरी है, पैसे की फिक्र मत करो, जब हो सके तब दे देना। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो दुआ देता गया और अनाज लेकर चला गया। सईद ने दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे किसी के काम आने का मौका दिया। चंद महीने बाद गांव में कहत पड़ गया। बारिश न होने के सबब खेत सूख गए, खाने पीने की अशिया नायाब हो गई। यही वक्त था जब इंसान का असल चेहरा सामने आता है। कासिम दर्जी ने अपनी हिर्स को और बढ़ा लिया। वो जानबूझकर कपड़ों की सिलाई के दाम दोगुने करने लगा। अगर कोई गरीब शादी के लिए कपड़ा सलवाता तो कहता, पहले पूरे पैसे लाकर आओ फिर काम होगा। और अगर कोई बेचारा रोता तो वो कहकाह लगाकर मजाक उड़ाता। दूसरी तरफ सईद ताजिर ने अपने इनाज के जखीरे लोगों में बांटने शुरू कर दिए। जो पैसे दे सकता था उससे जितना बनता लेता और जो नहीं दे सकता था उसे मुफ्त सामान दे देता। उसके पास आकर हर गरीब की आंखों में रोशनी आ जाती। इसी दौरान गांव के एक किसान की बेटी की शादी तय हुई। किसान बहुत गरीब था। वो कासिम के पास आया और हाथ जोड़कर कहा, कासिम भाई, ये कपड़ा है, मेरी बेटी की शादी है, पैसे पूरे नहीं हैं मगर वादा करता हूं कि शादी के बाद दे दूंगा, बस मेरी इज्जत रख लो। कासिम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, क्या तुम समझते हो मैं खैरात बांटता हूं? ये कपड़ा तुम्हारे जैसे गरीब के किसी काम का नहीं, पहले पैसे पूरे ला वरना दरवाजा जानते हो। किसान की आंखों में आंसू आ गए। बेटी की खुशी के सपने टूटते देखकर वो दिल बर्दाश्ता दुकान से निकल आया। ये मंजर सईद ने अपनी दुकान से देखा। वो फौरन किसान के पास गया और बोला, भाई फिक्र न करो, कपड़ा मुझे दो, सलाई में अपने खर्च पर करवा दूंगा। बेटी की खुशी सबसे बड़ी है, पैसों की फिक्र मत करना। किसान की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। उसने कपड़ा सईद को दिया। सईद ने शहर से अच्छे दर्जी को बुलाकर कपड़ा सलवा दिया और शादी के दिन किसान की बेटी वो कपड़ा पहनकर खुशी खुशी दुल्हन बनी। शादी में सब लोग जब दुल्हन को देखते तो किसान की बेटी के कपड़ों की तारीफ करते। किसान बार बार कहता, ये सब सईद भाई की वजह से मुमकिन हुआ है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग सईद की तारीफ करने लगे और कासिम की सिंह दिल्ली को कोसने लगे। कुछ उर्सा गुजरा। सईद की दुकान पर गाहकों का हुजूम रहने लगा। लोग सिर्फ सौदा खरीदने नहीं आते थे बल्कि उसकी नरमी, उसकी ईमानदारी और उसके खुलूस की वजह से आते थे। उसकी इज्जत और बरकत दिन बदन बढ़ती गई। इधर कासिम की हालत खराब होने लगी। उसकी दुकान पर गाहक आना छोड़ गए। लोग कहते, जो दूसरों के दुख पर हंसे उसके पास जाने से बेहतर है खाली हाथ रहना। आखिरकार कासिम दौलत के बावजूद तन्हा रह गया। दिल की सख्ती ने उसे दुनिया में भी तन्हा कर दिया और आखिरत के लिए रसवाई अलग तैयार कर दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है, हर कहानी सिर्फ अल्फाज का मेल नहीं होती, इसमें छिपा होता है सबक, एहसास और जिंदगी का सच।
अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां रोज आप तक पहुंचती रहें, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और किस्सा नगर के सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि हर किस्सा आपकी सोच बदलने की ताकत रखता है।